प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम आपको तुगलक वंश के बारे में बताएंगे। आप जानते हैं खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश का शासन प्रारंभ हुआ, जिनमें पहला सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक, जिनका समय 1320 से 1325 ईस्वी तक था। तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में खलजी शासन में व्याप्त दोषों को दूर करने के लिए की गई थी। गयासुद्दीन तुगलक ने अवैध जागीरों को जब्त कर लिया। उसका सर्वाधिक उल्लेखनीय कार्य था कर को घटाकर उपज का 10वां या 11वां भाग कर देना, जो अलाउद्दीन के समय 50% तक पहुंच चुका था। सरकारी लूट व उत्पीड़न के विरुद्ध व्यवस्था की। गयासुद्दीन तुगलक प्रथम सुल्तान था जिसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। तो तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। इनकी ये कुछ उपलब्धियां थी। ये इनकी कोई बहुत ज़्यादा उपलब्धियां नहीं थी। तुगलक वंश का जो अगला शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, वो इतिहास में ज़्यादा फेमस है। अब हम उसके बारे में जानेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जोना खां था। वह गयासुद्दीन तुगलक के बाद दिल्ली का सुल्तान बना। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा उलेमा वर्ग के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया और उनको भी अपराधों के लिए साधारण जनता की भांति दंडित करना प्रारंभ कर दिया। एल्फिंस्टन प्रथम इतिहासकार हैं जिसने मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान माना। इसामी ने अपनी पुस्तक फुतुहुस सलातीन में लिखा है कि मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम दिल्ली सुल्तान था जिसने होली, दिवाली आदि हिंदू त्योहारों को स्वयं भाग लिया करता था। उसने अनेक हिंदुओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया, जैसे रतन सहवान का गवर्नर था, निरंजन राय मालवा का गवर्नर था, साईं राज केंद्रीय सरकार में मंत्री था। हमें जिन प्रभसूरी तथा राजशेखर आदि दो ऐसे विद्वानों के नाम ज्ञात होते हैं जिनका मोहम्मद बिन तुगलक बड़ा सम्मान किया करता था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1328-29 में तारमशीरी के नेतृत्व में दिल्ली सल्तनत पर भयंकर आक्रमण हुआ, किंतु मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा इस आक्रमण को असफल कर दिया गया। इसके समय इब्ने बतूता नामक विदेशी यात्री भारत में आया। वह करीब 8 वर्ष भारत में रहा। यह मोरक्को का मूल निवासी था। इसने बाद में इब्ने बतूता का रहला नाम से अपना यात्रा वृतांत लिखा। इसे दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया गया था। 1326-27 में गुरशप के विद्रोह के बाद इसने साम्राज्य के केंद्र में स्थित देवगिरी को अपनी राजधानी बनाने का निश्चय किया, जिसका नाम दौलताबाद रखा गया, किंतु 1329 में वापस राजधानी दिल्ली को बना दिया गया। 1329-30 में मोहम्मद बिन तुगलक ने कांस्य या ताम्र की सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, किंतु उसका यह प्रयोग बुरी तरह असफल रहा। सांकेतिक मुद्रा का प्रथम प्रयोग मंगोलिया और चीन में कुबलाई खां द्वारा किया गया था। गद्दी पर बैठते ही 1325-26 में मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब क्षेत्र में भूमि कर में भारी वृद्धि कर दी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही 1336 में हरिहर व बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली थी। इसी के समय 1347 में विजयनगर के 11 वर्ष बाद अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी राज्य की नींव डाली। सिंध में हुए विद्रोह के दमन हेतु वहां स्वयं सिंध गया, परंतु थट्टा के निकट 20 मार्च 1351 को उसकी मृत्यु हो गई। बदायूं उनकी मृत्यु पर कहता है कि प्रजा को सुल्तान से और सुल्तान को प्रजा से मुक्ति मिल गई। आज यहीं तक। मोहम्मद बिन तुगलक की विभिन्न योजनाओं को विस्तार से हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।